गुड मॉर्निंग +1 मैथ स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था फर्स्ट चैप्टर सेट्स, आज हम उसकी एक्सरसाइज प्लस कुछ एग्जांपल समझेंगे कि हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे करने हैं और जितने भी गिवन एग्जांपल्स हैं उनमें क्या दिया हुआ है और उन्होंने क्या हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, क्या मेथड रहेगा सॉल्व करने का। ये सारा पैटर्न हम आज के वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। तो आप प्लीज़ ध्यान से समझिएगा और फिर अपने जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के उनको नोटबुक में करना ध्यान से समझ कर। जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप मुझसे कल अपने डाउट्स एंड क्वेरीज ले सकते हैं। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल, राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है, इसका सॉल्यूशन इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप पहले इसको सॉल्व कीजिए, इसके फैक्टर्स बनाएंगे हम। इसके फैक्टर्स बना के x-1 x+2 ये दो फैक्टर्स बन जाते हैं इसके। इसको 0 के इक्वल लेंगे x-1 को, तो x की वैल्यू 1 आती है। x+2 को लोगे तो -2 आएगी। तो रोस्टर फॉर्म में हमें एलिमेंट्स ही लिखने होते हैं डायरेक्टली। तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म बनेगी ब्रैकेट में 1, -2, यही होती है रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट है राइट द सेट दिस इन द रोस्टर फॉर्म। अब देखिए सेट है क्या, x आपका एलिमेंट है, x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x² इज़ लेस देन 40। x² जो है वो 40 से कम होना चाहिए। तो जितना भी आप एलिमेंट लो उसका स्क्वायर जो है वो 40 से कम तक का हो। तो अब देखिए रिक्वायर्ड नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 और 6 का 36। इसके बाद 7 का स्क्वायर 49 होता है जो कि 40 से बड़ा है और हमें लेस देन 40 चलना है। तो ये आपके रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। अब इसको रोस्टर फॉर्म में ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, ये आपकी रोस्टर फॉर्म हो जाती है। सेम ऐसे राइट द सेट ए, ये सेट ए है, इन सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है। तो आपके सामने ये स्क्वायर्स है नेचुरल नंबर्स के, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का एंड सो ऑन आगे तक चलते जा रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए। तो जब तक ख़त्म ही नहीं हुए तो हमें नहीं पता ना किससे कम किससे ज़्यादा, तो हम तो ऑल नेचुरल नंबर्स पे लेकर चलेंगे। तो आप लिखेंगे a इक्वल्स टू ब्रैकेट x क्या है, x जो है वो आपके पास क्या है, x इज़ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। x इक्वल्स टू n², इतना भी छोड़ सकते हैं, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म ही है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू n² और n हमें पता है n बिलोंग्स टू कैपिटल N इज नेचुरल नंबर। और यहाँ पे भी आप कैपिटल N का स्क्वायर लिख सकते हैं नेचुरल नंबर। तो वो आपकी मर्जी, आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपकी सेट बिल्डर फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट राइट द सेट, ये सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। अब आप देख सकते हैं जो भी आपका जो न्यूमिनेटर है वो तो सब आपकी काउंटिंग चल रही है, 1 2 3 4 5 6। और जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या चल रहे हैं आपके पास, न्यूमिनेटर से 1 ज़्यादा चल रहा है। तो ऊपर तो नेचुरल नंबर है, नीचे क्या है, जो ऊपर नेचुरल नंबर है उससे 1 प्लस है। तो आपके पास x क्या आएगा, x आपके पास n/n+1 वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। और n है क्या, नेचुरल नंबर्स में कौन कौन सा है, n लेस देन एंड इक्वल टू 1, सॉरी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 6। 6 से ज़्यादा नेचुरल नंबर्स नहीं है। यहाँ पे 7 है लेकिन वो तो 1 प्लस वाली में है ना, डिनोमिनेटर में है ना 7, जहाँ पे हम 1 प्लस करेंगे तो n तो इसी को ही लेंगे, n+1 ले लेंगे नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को, क्योंकि वो एक ज़्यादा है। और जो आपका n है वो 6 से एक्सीड नहीं कर रहा और 1 से लेस नहीं है। तो आपके पास n ही आएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 6, मतलब 1 और 6 के बीच में है, 1 और 6 भी इंक्लूड है। तो इक्वल का साइन भी लगाना है लेस देन और ग्रेटर के साथ। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद सेम सेट ऑन द राइट प्रिस्क्राइब्ड इन द सेट में। मैच कीजिए, ये क्या है, ये लिखा हुआ है आपके पास, x इज़ ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। x क्या है, प्रिंसिपल लेटर के वर्ड्स हैं जो जैसे भी अरेंज कर रखे हैं, बट वर्ड है प्रिंसिपल लेटर के। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये इसके साथ फर्स्ट वाला इसके साथ मैच होगा। नेक्स्ट इज 0। तो अब ये देखिए ये क्या है, x² इज़ एन इंटीजर एंड x+1 इक्वल्स टू 1। ये इंटीजर है x+1 इक्वल्स टू 1। अब ये 1 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये 0 आएगा आपके पास। ये वाला C से, सेकंड वाला C से अटैच होगा। 1 2 3 6 9 18। अब ये क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं हम ध्यान से, 1 2 3 6 9 18। x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज ए डिवीजर ऑफ 18। 18 के डिवीज़र है ये सारे के सारे, जो कि 18 को डिवाइड करते हैं, 18 के फैक्टर्स हैं ये 1 2 3 6 9 18। तो ये जो है आपका थर्ड वन वो a से जाएगा, कनेक्ट होगा। 3 - 3, x इज़ एन इंटीजर एंड x² -9। तो 3 - 3 तो यही सी फैक्टर, क्योंकि ये x² -3 का स्क्वायर है, तो a² - b² वाली थ्योरम लगेगी यहाँ पे, a + b a - b। तो एक x की वैल्यू एक बार तो आएगी 3, एक बार आएगी -3।
तो ये जो फोर्थ है ये आपका बी से कनेक्ट होगा। ये आपके मैचेस थे। नाउ एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। हमने स्टार्टिंग में ही जब मैंने आप लोगों को बताया था इस चैप्टर के बारे में सेट्स होते क्या है, वहीं पे हमने किया था कि एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, दोज ऑब्जेक्ट विच आर ऑफ सेम काइंड, जो सेम काइंड के ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, तो ये सेम काइंड के हैं। एक तो एक ईयर के लेटर से है कि ये सेम काइंड के लाइक जे से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो सेम काइंड के नहीं है उनका भी आपको बताना है कि ये सेम काइंड के नहीं है, इसलिए अलग अलग है। नाउ लेट ए आपको ये दे रखा है इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। ये देखिए ये जो आपका सिंबल है इस तरीके से गोल सा घुमा के सी वाली टाइप से ई बना रखा है, सी फिर में लाइन ये, और एक इसके ऊपर ऐसे लाइन लगा रखे। इस सिंबल का मीनिंग होता है बिलोंग्स टू, और इसका मीनिंग होता है डज नॉट बिलोंग टू। कि बिलोंग्स टू मतलब ये किसी सेट से बिलोंग कर रहा है, और इसका मतलब है ये उस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आपके पास ये सेट है, आपको ये बताना है 5-A भी 5 यहाँ पे यहाँ पे हमें साइन लगाना है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का। लाइक यहाँ पे मैंने ये लिखा जैसे 5 ये डैश है ए। अब आप देखिए ए जो सेट है उसके अंदर 5 आ रहा है तो आप लिखेंगे बिलोंग्स टू। अब ऐसे 8 है, 8 के अंदर ये नहीं आ रहा तो आप लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, 8 जो है वो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, इन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है कि ए एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7 है, और -3 और 7 इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। तो आपके पास ए क्या आएगा, -3 से अपने राइट हैंड साइड में स्टार्टिंग कर लीजिए, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6 7 तो फिर इंक्लूड नहीं है, ना ही -3 था ना ही 7 है। अब ऐसे ही देखिए x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7 से लेस देन 6 तो 6 इंक्लूड 7 है। अब ऐसे ही देखिए x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7 से लेस देन 6 तो 6 इंक्लूड नहीं हो रहा है। सारे नेचुरल नंबर्स लिख दिए, 5 तक लिख दो। नेक्स्ट सी x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। ऐसे 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स का सम है जिनका सम क्या आएगा 8। तो फर्स्ट से स्टार्ट कर लीजिए। फर्स्ट है 1 का सम 8 किसके साथ आ सकता है, 7 के साथ, तो इसका उल्टा 7 एंड 1 भी ले लीजिए। फिर 2 का 6 के साथ, 2 और 6 8 62। ऐसे ही 3 का 5 के साथ 53, 4 का 4 के साथ, तो ये आपके टोटल आ गए। ये आएगा आपके पास यहाँ पे सी ये हो जाएगा आपके पास। इस तरीके से लिखेंगे x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। ऐसे प्राइम नंबर्स लेने हैं जो कि 60 के डिवाइजर। तो आपको प्राइम नंबर्स तो पता ही है कौन से होते हैं, तो उनको लीजिए, वहाँ से स्टार्टिंग कीजिए, और जो कीजिए वो 60 से डिवाइड हो रहे हो तो उनको लिख दीजिए सेट में। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी लेटर्स हैं उनको लिखिए सेट में, बट वो रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल में किया था प्रिंसिपल, P 2 बार ही आता है तो यहाँ पे सिंगल टाइम ही लिखा हुआ है, तो रिपीटेड लेटर्स को एक ही बार लिखेंगे हम। F द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बैटर वर्ड में जितने भी सेट्स हैं उनको लिखना है। अब ऐसे इनको जो है आपको सेट बिल्डर, जैसे 3 6 9 12, तो ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे, जो 3 के डिवाइजर्स हैं यहाँ आप लिख सकते हैं 3 के, हाँ या 3 के आपको लिखने हैं, जो 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं आपको यहाँ पे अप टू 4 तक लिखने हैं 3 के मल्टीपल्स। अब यहाँ पे देखिए 2 4 8 16 32, तो ये आपको समझना है कि ये है क्या, किसका आपको ये मतलब क्या चीज़ दे रखी है आपको कि ये क्या है, कैसे आप इसको बना सकते हो। ऐसे ये 5 है तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे आपको मतलब 5 का टेबल दे रखा है डबल करके। इस तरीके से आपको ये समझना है कि 2 का टेबल दिया हुआ है, यहाँ 1 4 9 अप टू 100 तक है, तो ये आपको प्राइम नंबर्स दे रखे हैं। इस तरीके वो दे रखे हैं, दूसरे नॉन प्राइम नंबर्स दे रखे हैं। तो ये आपको समझना है और इसको फिर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इन सेट्स के एलिमेंट्स को लिखना है, लिस्ट बनानी है इन सेट्स के एलिमेंट्स की, ना ही तो रोस्टर में ना ही सेट बिल्डर में, जस्ट लिस्ट बना के लिखना है। नाउ मैच ऑफ द सेट इन ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, जैसे अभी हमने एग्जांपल किया वैसे इनको हमने मैच करना है कि कौन किससे मैच होता है। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कल पूछ सकते हैं। थैंक यू।